हाल ही में जो एप्स्टीन फाइलें सामने आई हैं, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। तो चलिए आज हम इसी सोर्स के दावों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए, सोर्स के मुताबिक ये कोई मामूली क्राइम स्टोरी नहीं थी। जैसा कि कहा गया है, यह मानवता के लिए एक योजना है। तो इसका मतलब क्या है? क्या है ये सनसनीखेज दावा? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला चैप्टर है एक बहुत बड़ी लीपापोती का आरोप। एक ऐसी कोशिश जिससे इस पूरे मामले को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। देखिए, एक कानून है जो कहता है कि पीड़ितों, खासकर नाबालिगों की पहचान बचाने के लिए उनके नाम छिपाए जाने चाहिए। बात तो सही है, लेकिन सोर्स का आरोप ये है कि इसी कानून की आड़ में असल में अपराधियों और पावरफुल लोगों को बचाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये लीपापोती की कैसे गई? तरीके सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक 86 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट भी गायब कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डेटाबेस से नाम हटा दिए गए। यहाँ तक कि कुछ खास लोगों जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों और सेलिब्रिटीज के नाम हटाने के लिए तो खास निर्देश थे। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, अगर सोर्स के ये दावे सच हैं, तो आखिर में कौन लोग थे जिन्हें बचाया जा रहा था? और सबसे बड़ी बात, क्यों? और यहीं से कहानी हमें ले जाती है पावरफुल लोगों के एक ऐसे नेटवर्क की तरफ जिनके नाम इन फाइलों में फंसे होने का दावा किया गया है। सोर्स के मुताबिक ताकतवर लोगों की ना हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जा रही है। उनकी कमजोरियां पता की जा रही थी। जैसे कि इस कथित ईमेल को ही देख लीजिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत को लेकर चिंता जताई गई है। और बात सिर्फ निजी जानकारी तक ही सीमित नहीं थी। ये कथित ईमेल एक और भी ज्यादा परेशान करने वाले दावे की तरफ इशारा करता है कि नाबालिग लड़कियों को ताकतवर लोगों के पास भेजा जाता था। ये ईमेल तो मतलब बाल शोषण का सीधा सबूत है, ऐसा सोर्स का कहना है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ईमेल किसने भेजा, उसका नाम छिपा दिया गया, उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। टेक इंडस्ट्री से लेके राजनीति तक, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ, सबके नाम सामने आए। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि ये सब सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए था, तो रुकिए। सोर्स का कहना है कि ब्लैकमेल तो बस एक छोटा सा हिस्सा था, एक हथियार था। असली मकसद तो कुछ और ही था, कुछ बहुत बड़ा। और ये मकसद था एप्स्टीन का कथित मास्टर प्लान। एक ऐसा प्लान जो पूरी इंसानियत के भविष्य से जुड़ा था। इस प्लान को नाम दिया गया है यूजेनिक्स। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है कि कुछ लोग जेनेटिकली दूसरों से बेहतर होते हैं। और एप्स्टीन के मामले में सोच का दावा है, इसका मतलब था उसके खुद के डीएनए से एक सुपर रेस तैयार करना। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट था, जोरो रैंच प्रोजेक्ट। प्लान ये था कि न्यू मैक्सिको में एप्स्टीन के विशाल रैंच पर एक साथ दर्जनों महिलाओं को प्रेग्नेंट किया जाएगा और फिर बेस्ट जीन्स का इस्तेमाल करके परफेक्ट बच्चे बनाए जाएंगे जो आगे चलकर पूरी दुनिया में एप्स्टीन का डीएनए फैलाएंगे। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं, एक पीड़िता की डायरी से जो बात सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसने लिखा कि कैसे उसकी बेटी के जन्म के बस 10 मिनट बाद ही बच्चे को उससे छीन लिया गया, जबकि एप्स्टीन परफेक्ट बच्चे पैदा करने की बातें कर रहे थे। पर कहानी में अभी भी कई मोड़ बाकी है, ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला, और कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ज्यादा शक पैदा करती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो खुद एप्स्टीन की मौत को लेकर है। सोर्स कुछ अजीब बातों की तरफ इशारा करता है, जैसे उसकी मौत की घोषणा का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कथित तौर पर मौत से एक दिन पहले ही तैयार कर लिया गया था, और मौत वाले दिन मीडिया को धोखा देने के लिए एक नकली गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। थ्योरी ये है कि उसकी हत्या की गई ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। और रुकिए, दावे और भी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोर्स एप्स्टीन का नाम मैडेलीन मैकैन के गायब होने से लेकर 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी तक से जोड़ता है। यहां तक कि लड़कियों को जान से मारने और जलाने जैसे भयानक आरोप भी हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ लोगों के लिए नियम अलग होते हैं, वहां इंसाफ या जवाबदेही का असली मतलब क्या है?